गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास में जो है हम हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम डाटा भी बोल सकते हैं कि एक सेट क्या होता है हमारे पास में, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर डाटा का। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पास में कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेट बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, और भी आगे तक पूरा चलता जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक सेट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इन एक्चुअल हमारे पास में ये सेट्स होते हैं। ठीक है, सेट्स जो रहते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास में। मे बी दे कैन बी अ इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल, सॉरी। ठीक है, या हम उसको कंसीडर कर लें हम होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, तो ये सारी के सारे हमारे पास में क्या होते हैं, सेट्स ही होते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो कुछ नहीं, सेट सिंपल सा एक कलेक्शन कर दिया हमने डाटा का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। सेकेंड टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को जो है दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास में। पहला होता है रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। मेनली इसको जो है रोस्टर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेनली इसको किस नाम से जाना जाता है, रोस्टर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इनको ब्रेसेस में लिखते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और हर एक को जो है सेपरेटली डिवाइड करते हैं। जिससे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी हमने एक नंबर लिया था 1 2 3 4 5, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, बस। क्लियर है इतना? तो ये क्या हमारे पास में बन गया, ये हमारे पास में बन गया एक सेट। और ये सेट को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और सेट हमेशा जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, या इसके अलावा हमारे पास में, जैसे मैंने अगर आपको इवन नंबर का एक एग्जांपल दिया था, इस बार और दे देता हूँ मैं आपको, जैसे एंड सो ऑन है ना, इसका मतलब आगे तक चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा ये हमें नहीं पता। तो ये क्या है हमारे पास में, इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये जो जितने भी फॉर्म आपको दिख रहे हैं ना, इनको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, हमेशा इनमें हमें ये ब्रेसेस का यूज़ करना ही करना है, और साथ में हमें कॉमा का यूज़ करना है। ये दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इसके। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला आता है हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा आता है अगला हमारे पास में, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है इन एक्चुअल हमारे पास में, तो इसको हम जो है वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज से लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने 1 2 3 4 5 लिखा था आपके सामने, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको भी हम ब्रेसेस में ही है, पर इस तरीके से लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, स्पेल को थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि मोबाइल में। और उसके आगे हम क्या करेंगे, इसे कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद में हम लिख देंगे 0 इज स्मॉलर देन एक्स इज स्मॉलर देन 6। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5, इनमें से कोई सी एक होगी। क्लियर है इतना आपको? चलिए मैं एक और आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ इसी चीज़ को। देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ मैं इसको लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, एक्स सच डेट एक्स इज अ इंटीजर वेयर, सॉरी, वेयर -1 इज स्मॉलर देन एक्स इज ग्रेटर देन। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में जो एक्स की हमारे पास में वैल्यू बनेगी,
वो क्या बनेगी, इनके बीच में वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी ये देख लेना आप। तो यहाँ पे हमारे पास -1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ग्रेटर देन बोला कि -1 जो है स्मॉलर है किससे, एक्स से। इसका मतलब कि स्मॉलर है एक्स से, हमारे पास में -1 एक्स से स्मॉलर है, यानी कि हमारा एक्स जो है वो -1 से बड़ा है। और बड़ा है यानी कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में क्या बोल रखा है, इस स्मॉलर देन 5, इसलिए ये यहीं पे खत्म हो गया। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया हमारे पास में, ठीक है। और ये वाला जो रहेगा हमारे पास में, ये सेल्फ बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है इतना आपको। चलिए इसी में मैं छोटा सा एक करेक्शन कर लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप। मैंने यहाँ पे ये कर दिया, आप चेंज कर दिया थोड़ा सा। इस कंडीशन में हमारे पास जो बनेगा सेट, वो किसे बनेगा, सॉरी, -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे क्या साइन लगा हुआ हमारे पास में, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। इसका मतलब होता है कि या तो उससे छोटा होगा, सॉरी मतलब एक्स उससे या तो बड़ा होगा, या तो अपने पास में क्या होगा, वो -1 के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे -1 को भी हमने इंक्लूड किया और यहाँ पे हमने 5 को भी इंक्लूड किया। क्लियर है इतना आपको, ठीक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, सॉरी। तो अब अगला हमारे पास में आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है, तो सबसे पहला आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली, नाम से समझ में आ रहा है आपको, खाली। इसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है, या वाइड सेट या नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये इस तरीके से पूरा खाली है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको जो है हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाइव से। याद रखिएगा ये हमारे पास में एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। अगला आता है हमारे पास सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें हमारे पास में एक सेट हो जाए, जैसे मान लीजिए 0, ये भी हमारे पास सिंगल टोन सेट में आएगा, एम्प्टी सेट में नहीं आएगा। कुछ ना कुछ तो है ना इसके अंदर भी, 1 9 -4, ये सब क्या है हमारे पास में, सिंगल टोन सेट्स हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में एक ही एलिमेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल टोन सेट बोलते हैं। अगला आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं, वो सेट जिनमें फाइनाइट नंबर्स हो। फाइनाइट मतलब कि हम में गिन सके, हम इतने नंबर हो, लिख सके हम इतने ही नंबर हो, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। और बाकी को हम इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश, अब ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ये वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। और ये वाला जो होगा हमारे पास में, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। सेम अगर मैं इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो, सेम एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ऐसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे डिनोट करते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। वेयर, सॉरी, 0 इज ग्रेटर देन एक्स इज 5, चलिए इस टाइप से लिख दिया मैंने। ये कंडीशन क्या है हमारे पास में, फाइनाइट सेट की, ये वाली जो कंडीशन हो जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगी हमारे पास फाइनाइट सेट की। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, तो ये जो हमारे पास में कंडीशन दिख रही है, ये तो हो गया हमारे पास में फाइनाइट, और ये हो जाएगा हमारे पास में इनफाइनाइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, यानी कि 1 से लेकर जहाँ तक हमें काउंटिंग आती है,
जो हम नहीं करते हैं वहाँ तक सारे नंबर इसमें इंक्लूड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास में इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। इक्वल सेट उन सेट को बोलते हैं जिनके एलिमेंट्स यानी कि अंदर के जितने भी नंबर्स हैं या फिर जो भी हैं वो सब के सब ऐसे के ऐसे डिक्टो हमारे बी वाले में मिल जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है ए सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, और ये हमारे पास में एक बी सेट है जिसको मैंने लिख दिया 1 2 3 4। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारे पास में इक्वल सेट कहलाएगा। आ रही बात समझ में? इसका सीक्वेंस अगर चेंज भी हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 4 3 2, तो भी ये क्या कहलाएगा इक्वल सेट ही कहलाएगा, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स जो हैं एलिमेंट्स जो हैं अंदर के, ये वाले अंदर के और ये वाले अंदर के दोनों क्या हैं हमारे पास में सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे इक्वल सेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम इक्वल सेट्स। क्लियर है? इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? तो इक्विवेलेंट सेट्स वो होता है जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ए सेट है 1 2 3 4, और मेरे पास में फिर दूसरा सेट है बी 1 3 4 6। अब ये दोनों जो सेट होंगे हमारे पास में, ठीक है, इन सेट को हम क्या बोलेंगे, इन सेट को हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है हमारे पास में सेम है। एलिमेंट सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यानी कि इसमें भी हमारे पास में 4 हैं और इसमें भी हमारे पास में 4 हैं। दोनों में अगर 4 4 है यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास में इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। इसलिए हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, हम इसको इस फॉर्म में, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, कि n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो n ऑफ ए इज इक्वल्स टू n ऑफ बी। क्लियर है इतना? तो इसको हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ सेट्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ये कुछ डिनोशंस बता रहा था मैं आपको, शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, पूरा नेचुरल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई सी चीज़ में सब नेचुरल नंबर है तो अपन n लिखेंगे, अगर रेशनल नंबर है तो q लिखेंगे, रियल नंबर में r लिखेंगे, प्राइम नंबर में p लिखेंगे, इंटीजर्स के लिए z लिखेंगे, इवन के लिए e लिखेंगे और ऑड के लिए o लिखेंगे। हम इसको प्लस माइनस क्यू में भी बोल सकते हैं। सारे प्लस अगर इंटीजर हुए तो प्लस क्यू, माइनस रेशनल नंबर हुए माइनस रेशनल नंबर्स हुए तो माइनस क्यू, प्लस रियल नंबर माइनस रियल नंबर। प्राइम नंबर्स जो रहते हैं हमारे पास प्लस माइनस में कंसीडर नहीं करते हैं, इंटीजर्स को हम प्लस माइनस में कर देते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर भी सारे प्लस में ही होते हैं। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जो हमारे पास में प्लस माइनस में होते हैं, तो हम इनको प्लस माइनस में भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इसकी हो सकेगी तो या तो पीपीटी या तो पीडीएफ दोनों में से कुछ भी अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप उसको जो है अच्छे से पढ़ सकें, और इसके नोट्स जो है आप खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो कल से हम इसकी जो है बुक एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।